हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता। यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट से चैप्टर 6 जो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। इसके पहले के क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता चुके हैं और ये आज क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। 25 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले क्लास से बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर है त्रिभुज, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, इसलिए टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। तो टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? 26 में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में ए बी बटे डी बी सी बटे डी एफ है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो दो त्रिभुज दिया है, यहां समझ लें क्या है, बिल्कुल आसानी से इसका निकाल सकते हैं। ए बी बाय डी और बी सी बाय डी एफ, और यहाँ ऑप्शन में कोण के बराबर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ समझ लेना है बात कि हम दो भुजाओं का अनुपात यानी एस ए एस की बात हो रही है। भुजा कोण भुजा समरूपता का प्रमेय का प्रयोग करना है। तो एंगल कौन सा बराबर होगा, प्रश्न यहाँ ये है, एस ए एस, क्योंकि भुजाओं का जब अनुपात ले रहा है तो एस ए एस सर्वांग समता का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ अनुपात करने की लिए करेंगे क्या, देखते हैं यहाँ क्या है, बी और बी दोनों में क्या प्रयोग हो रहा है। बी, जब दोनों भुजाओं के अंतर्गत का, जब ये बनाते हैं त्रिभुज तो भुजाएं जब आती है ए बी सी, तो ये अंतर्गत कोण जो बी है, इसमें ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों आ जाती है ना, ये तो अंतर्गत कोण हो गया बी। और उसी तरह से दूसरा त्रिभुज जो दिया गया है, दूसरा त्रिभुज लेंगे डी ई एफ, तो यहां डी ई डी एफ दिया है ना, ई कॉमन, डी डी दिया है, दोनों में कॉमन लिया है तो डी आ जाता है कॉमन, तो डी ई और डी एफ ये कोण हो गया, ये दोनों कोण को बराबर कर देंगे तो अंतर्गत भुजा हो गया। तो ध्यान में ये बात सिंपली रखने की आवश्यकता है कि कौन सा नाम दोनों में प्रयुक्त हुआ है, बी, और कौन सा नीचे प्रयुक्त हुआ है, वही होगा बराबर। कोण बी बराबर होगा कोण डी। आंसर नंबर चुन लेंगे, कौन सा है, सी। नंबर 27 के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी समरूप है बी सी के एवं ए डी बाय डी बी का मान दिया हुआ है अनुपात, और साथ में ए का मान दिया है, ए सी का मान पूछा गया है। तो इसमें करते क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसके बाद उसका मान रख लेते हैं। ये रहा त्रिभुज और ये समांतर रेखाएं खींच देते हैं। नाम त्रिभुज का दिया गया है ए बी सी कर देते हैं, और ये रहा डी ई। अब क्या मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, ये 1.8 इसका मान दिया हुआ है, और अनुपात किसका दिया है, ए डी बाय डी बी का अनुपात दिया हुआ है। इधर अनुपात में कितना है, 3 और 5 का अनुपात है। अब समझना क्या है, निकालना क्या है, तो निकालना ए सी को है। सबसे पहले ई सी को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसमें 1.8 प्लस कर देंगे। तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा बराबर ये करेंगे। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात करते हैं, 3/5 बराबर 1.8 बटे ई सी कर लेते हैं। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस कर लेते हैं, भिन्न को उलट देते हैं, 1.8 इंटू 5/3, 3 6 18, 0.6 6 5 30, 3 आ गया, ठीक है। और 3 को 1.8 में जोड़ देंगे तो ए सी निकल जाएगा, तो हो गया 4.8, ठीक है। तो ये इसका मान 3 आ गया,
और ऐसे भी निकाल लिए। तो 4.8 आंसर आया। आंसर कौन सा नंबर है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं 1:2 में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? क्षेत्रफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्षेत्रफल A1/A2 का अनुपात पूछा गया है, तो भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं। भुजा क्या है? 1 और 2 के अनुपात में इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 गुना 1 1 होता है, 2 गुना 4 होता है, 1:4 हुआ। आंसर नंबर कौन सा है? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है और AB²/AD² का मान बताना है। अब यह जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या दिया हुआ है, ये ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, और ये रहा लंब एडी, और इसका भुजा क्या लेते हैं? भुजा का नाम दिया है AB। तो ये कोई भी भुजा ले सकते हैं ABC में से, ठीक है? AB भुजा ले लेते हैं। और यहाँ आगे बताया गया है BC पर लंब है, BC पर तो लंब यहाँ बना दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ कहा गया है इस लंब और इस आधार का अनुपात। समझ ले सवाल को। AB कहें या BC कहें या AC कहें, सब तो भुजा A ही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सब भुजाएं बराबर होती है। तो अनुपात करते हैं तो क्या होता है, यहां का आ गया है सबसे पहले दिया गया ऊपर क्या, AB² यानी भुजा AB²/AD²। तो अच्छी तरह पता है समबाहु त्रिभुज का भुजा मान लेते हैं A, तो इसका भुजा तो A का स्क्वायर हो गया ऊपर। नीचे है यहां दिया गया है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो सूत्र को ही लिख डालते हैं। तो सूत्र क्या होता है, √3/2A, ये सूत्र होता है, और कर देते हैं इसका स्क्वायर। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं तो A² हो गया। अब बाय करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, और A का स्क्वायर हो गया, A² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/3/4। जब भिन्न के नीचे भिन्न होता है तो उलट जाता है, तो अर्थात 4/3 हो जाता है। इस तरह से 4:3 दिया है। तो यहाँ भिन्न में दिया या अनुपात में, भिन्न में ही आंसर दिया है, तो भिन्न में ही लिख डालते हैं, आंसर हुआ। आंसर नंबर कौन सा है? बी नंबर है। तो यह है 29 नंबर का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप PQR, और कोण A का मान दिया, कोण Q का मान दिया, कोण C निकालने का गया। दोनों समरूप त्रिभुज की रचना कर मान बैठा देते हैं, ठीक है? नाम दिया है क्या, ABC और PQR, ABC, और ये रहा PQR, इधर बना लेंगे PQR। अब इसके आगे करना क्या है, मान कोण का दिया हुआ है। क्या कोण का मान दिया? A का मान है 47, ये रहा 47, और Q का मान दिया है 73। निकालने के लिए कहा गया है C वाट। बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो Q के बराबर होगा B, होगा 73, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, कोण C बराबर होगा 180 माइनस 47 और जोड़ 73 कर देंगे, तो आता है 120। 180 में से 120 को घटा देते हैं, आता है 60 डिग्री। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर है। अब 31 नंबर क्वेश्चन 31 को देखते हैं। ABC त्रिभुज दिया है, AD लंब है BC पर। जरा बना लेते हैं इसका चित्र, उसके बाद करते हैं सवाल को आगे बढ़ के हल। ये त्रिभुज बना दिए ABC,
और एडी को लंब डाल देते, ए बी सी ये त्रिभुज बना डालें, ठीक है। एडी लंब डाल देते हैं बीसी पर, डाल दिए ये लंब बीसी पर। ये त्रिभुज का नाम नहीं है, ये बात अच्छी तरह याद रखें, त्रिभुज का नाम लंब है, इधर दोनों साइड 90-90 कोण बनेगा। अब ये रहा डी। अब क्या मान दिया हुआ है, एडी का मान दिया है 8, साथ में दिया है एडी बराबर बीडी, बीडी भी है 8, और एक मान दिया हुआ है बीसी का मान दिया है 23, और पूछा गया है ये एसी इक्वल टू वाट। तो यहां देख लें, ये त्रिभुज अकेला बन रहा है समकोण त्रिभुज, लम्ब है ये समकोण त्रिभुज है, और इधर भी बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो अब हमें आना है कौन से त्रिभुज में, दाईं तरफ के समकोण त्रिभुज में। दाईं तरफ के समकोण त्रिभुज में क्या दिया है, ये शीर्ष लंब 8 है और आधार नहीं है, तो 23 है, 23 में से 8 को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा, तो ये आता है 15। अब निकालना है समकोण त्रिभुज का ये तिरछी वाली भुजा, यानी 90 के सामने की भुजा, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण एसी बराबर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ओवर रूट, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर ओवर रूट, 8 8 64 हो गया, और 15 गुना 15 225 हो गया, जोड़ते हैं तो 289, और इसका वर्गमूल होता है 17। कुछ वर्गमूल को याद भी रखना चाहिए, तो आंसर आ गया 17। इस तरह से नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, एडी त्रिभुज दिया हुआ है और एक समांतर रेखाएं खींची गई है, बीसी के समांतर रेखा, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, और मान क्या दिया है, ये रहा ए बी सी और ये रहा डीई। अब मान क्या दिया है, 3 है एडी का मान, और डीबी है 5 दिया है, एसी का मान दिया है। अब जगह समझ ले, यहाँ पूरा मान दिया हुआ है, यहाँ पर 5.6 दिया हुआ है, निकालना क्या है, निकालना है ए, इसको निकालना है। तो यदि ए निकालना है, ये दोनों का जोड़ने पर 5.6 आना चाहिए, तो यदि इसके मान को निकालें इस तरह से करना पड़ेगा, इसको मानते हैं x, तो ये होगा x माइनस 5.6, तो सॉल्व करेंगे इस तरह से, 3/5 इक्वल टू x बाय 5.6 माइनस x, जिसको निकालना है उसी को x मान लिए ताकि आंसर तुरंत क्लियर हो जाए। क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 56 गुना 3 करके 1 अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, ये हो गया दशमलव। साथ में x से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3x, क्रॉस करके 5 इंटू एक्स किए 5x, फिर क्रॉस कर लेते हैं तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, -3x माइनस 5x इक्वल टू 16.8, 5 3 8 माइनस 8, ये भी माइनस होगा, -8x इक्वल टू -16.8, माइनस कैंसिल हुआ, 8 का पारा से कटा देंगे, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 2.1 हुआ। आंसर कौन सा होगा, नंबर डी है, डी 2.1। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण है। तो यदि कोण देते हैं, दो कोणों का योग, कोण ए और बी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कोण सी के बराबर, ठीक है। और साथ में कहा गया ए और बी का अंतर कितना का चल रहा है, 30 का अंतर होना चाहिए दोनों में। अब कोई भी बड़ा हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो
ऑप्शन ए में देखते हैं 30 और 60 दिया, दोनों में अंतर कितना का है? 30 का अंतर है, और 30 60 जोड़ने पर कितना होता है? 90। ये भी सही हो रहा है, दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए आंसर नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। तो भुजा का अनुपात यानी ए बी और यदि डी मानते हैं दूसरे त्रिभुज का भुजा, तो इसका अनुपात करते हैं क्षेत्रफल का अनुपात का ओवर रूट हो जाता है। यानी यहाँ दिया गया मान 16 और 81 है, इसका ओवर रूट करेंगे तो 4 9 9 81 होता है, 4 अनुपात 9 हुआ। आंसर कौन सा है? सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है, यदि एक दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर है, पी क्यू दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। पी क्यू बटे ए क्यू का मान बताना है। तो पी क्यू बटे ए क्यू का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए त्रिभुज के क्या क्या मान है उसको रखते हैं। तो ये रहा त्रिभुज, और त्रिभुज में मान क्या दिया हुआ है? पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें एक समांतर रेखा पी क्यू के क्यू आर के समांतर रेखा खींचा गया ए बी। अब दोनों के क्षेत्रफल का A1 बाय A2 का अनुपात दिया है दोनों त्रिभुज का, ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज का। तो पहले दिया है छोटा त्रिभुज, ठीक है, फिर बड़ा त्रिभुज, अनुपात क्या है? 1/2। तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? पी ए और पी ए हो गया, और पी क्यू इसका अनुपात क्या होगा? तो ओवर रूट 1/2। तो 1 का तो 1 ही होता है वर्गमूल, 2 का √2 हो गया। तो ये हो गया पी ए और पी क्यू का अनुपात। अब सवाल ये है, यहां पर अनुपात पूछा किसका गया है? तो अनुपात पूछा गया पी क्यू अनुपात बटे दिया गया ए क्यू का मान पूछा गया है। क्या यहाँ पी क्यू ज्ञात है? पी क्यू तो निकाल लिए √2, लेकिन पी ए नहीं ज्ञात है, ए क्यू दिया गया है, पी क्यू बटे ए क्यू। अब जगह यहां देखते हैं, मान को रख डालते हैं। पी ए का मान क्या हो गया? 1, तो पी ए के जगह कर दिए 1, और पी क्यू का मान क्या है? √2। पी क्यू कहां तक है? ये रहा √2। अब √2 ये पूरा है, ये है 1, तो माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा √2 - 1, ए क्यू का मान हो गया। अब प्रश्न में है पी क्यू बटे ए क्यू, तो पी क्यू फिर से देखते हैं, √2 मान आया है ना, √2 इसका मान रख देते हैं। ए क्यू का मान निकाले हैं अभी, √2 - 1। अब नीचे आ गया, रूट का प्रयोग किया गया है, इसलिए हर का परिमेयकरण कर डालते हैं। तो माइनस को प्लस से गुना करते हैं, √2 + 1 और √2 + 1 से गुना कर देते हैं। अब √2 + 1 से प्लस माइनस गुना करते हैं, a² - b² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? √2 × √2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। आप √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है √2, या कॉमन के रूप में ही छोड़ सकते थे। तो √2 आ गया, इस तरह से आ गया मान। नीचे का हल करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, 1 का स्क्वायर का 1, इधर यदि कॉमन लेते हैं तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे, 2 + √2 ही रहने देते हैं, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आता है। तो इस तरह से 2 + √2/1 आता है इसका मान। तो अनुपात में करें तो ऐसा अनुपात होगा 2√2 अनुपात 2 + √2 अनुपात 1।
तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ कहीं भी ऐसा ऑप्शन विकल्प नहीं है। √2 ए में दिया √2:1 दिया है, और बी में दिया है 1 के साथ √2 - 1 का अनुपात है, सी में 1 का अनुपात दिया √2 + 1 का। ठीक है, तो यहाँ समझना यह है कि किस और नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, तो किसी भी आंसर के सी में से कोई भी विकल्प नहीं है, तो आंसर हो गया डी नंबर। इस तरह से इसका आंसर हुआ डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेमी, बीसी बराबर 7.5 सेमी तथा कोण ए का संधिभाजक एडी हो, तो AB और AC क्या मान अनुपात बताना है। तो चित्र दिया गया है, इसमें चित्र बना लेते हैं। कोण का समद्विभाजक है और साथ में ये मान दिया गया है AD, कोण का समद्विभाजक है। अब इसमें और एक मान दिया गया है, क्या BD का मान दिया है 5 सेमी और BC दिया 7.5, तो DC क्या होगा, 7.5 में 5 घटा देते हैं तो 2.5 आता है। अब अनुपात किसका निकालना है, AB अनुपात AC। ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। इस आधार पर क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात करना है। तो ये दोनों का अनुपात ये दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो 5/2.5 को कटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 आ गया। 25 दूना 50, 2/1, 2:1 आता है। आंसर नंबर कौन सा है, तो अनुपात में नहीं आंसर है बल्कि 2 दिया गया, कोई बात नहीं, 2 हो जाएगा। तो यहां दिया गया मान समझ लेना है। ये पूरा BC दिया हुआ था 7.5, इसमें से 5 को माइनस किए, ये निकाल लिए। दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि ये कोण बराबर हैं और ये समद्विभाजक है, तो इसलिए दोनों कोण यहां बराबर हो रहे हैं। कौन कौन समरूपता से दोनों समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इन दोनों भुजा का अनुपात इन दोनों भुजा का अनुपात के बराबर हो गया। इस आधार पर दोनों को बट्टे में लेकर के घटा दिए। नंबर 37 को लेते हैं। 25 दूना 50, दशमलव हटाएं, यहां दशमलव था पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। याद रखें, यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो दोनों होंगे क्या, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। इसलिए क्या करेंगे, यहां संगत भुजाओं का अनुपात करेंगे। क्षेत्रफल प्रमेय में है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो ओवररूट कर देंगे। A1/A2 का मान दिया हुआ है और निकालना है भुजाओं का अनुपात। 16/25 दिया है, तो भुजाओं का अनुपात है, निकालना है भुजाओं का अनुपात। निकालने के लिए क्या करेंगे, ओवररूट कर देंगे। इसका ओवररूट 16 का हो गया 4, 25 का हो गया 5, तो आ गया 4:5। इसका आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, दिए गए चित्र, तो चित्र दिया हुआ है, पहले चित्र को बना लेते हैं और उसमें मान को रख लेते हैं। इस चित्र में दिया गया मान क्या है, जगह उसको लिखते हैं। तो ABC त्रिभुज है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग हो रहा है यहां, और ये रहा D। तो इसमें मान दिया हुआ है, AD का मान दिया है 2 और DB का मान दिया हुआ है 3, AE का मान दिया है 1.6 और
ज्ञात करना है EC का मान, ये निकालना है, बहुत ही आसान है। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, अनुपातिक होता है दोनों, 2/3 इक्वल टू होगा 1.6/EC। तो क्रॉस कर लेंगे इसको, ठीक है। इस देयरफॉर हो जाएगा EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 3/2, 2 से कटा देंगे 0.8, 8 24, 2.4। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर है बी। तो ये है 38 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, एक चित्र दिया है और उसमें मान दिए गए हैं। पहले चित्र को बना लेते हैं, ठीक है। चित्र को पहले बना लेते हैं और उसके बाद मान को दर्शा देंगे इसमें। अब इसमें क्या क्या बराबर दिए गए हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। और ये E है, D, A B C। अब इसमें समझते हैं क्या बराबर किसके, BD बराबर CD दिया हुआ है, BD बराबर CD, कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, AE बराबर EC, यानी CE बराबर AE। CE चलते हैं, CE क्या दिया हुआ है, ये CE है और AE, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, कौन BAD, कौन BAD, ये कौन हो गया, और बराबर कौन सा कौन दिया है, CAD, ये कौन, दोनों बराबर दिया गया है प्रश्न में। अब कौन EBC और ये कौन दिए गए हैं और बराबर कौन है EBA, ये दोनों कौन बराबर हैं। तो अब पता चलता है इसमें, ये दोनों त्रिभुज की बात करें, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। जरा देख लेना है इन दोनों त्रिभुज में कैसे भुजाओं का संगत कोण भी बराबर हो रहे हैं और संगत भुजाएं भी बराबर है। तो इस परिस्थिति में त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अब सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए क्या होता है, संगत कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं भी बराबर हो रही है, इसलिए संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज होते सर्वांगसम। अब जब दोनों त्रिभुज ABD और त्रिभुज सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ACD, ठीक है, दोनों सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। ये दोनों तो बराबर दिए, ये बराबर दिए हुए हैं, तो AB बराबर क्या होगा, AC होगा। साथ में ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया AB बराबर BC और बराबर AC भी दिया गया है। AC तो कॉमन हो गया है ना, AB बराबर AC आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है AB बराबर AC और साथ में BC को भी बराबर किया गया है। ये दोनों, इस दोनों त्रिभुज को लेते, ये पूरा और ये पूरा को लेते, ये दोनों भी सर्वांगसम आ रहे हैं। इस आधार पे आता है क्या है, सर्वांगसम ये दोनों आते हैं, तो आ जाता है AB बराबर BC। अब ये दोनों को बराबर करें तो AB बराबर होगा क्या, AC बराबर BC। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से आता है, आंसर ए। सर्वांगसम त्रिभुज होने के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 40 का। नंबर 40 के क्वेश्चन में दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें मान दिए गए हैं। अच्छी तरह देख ले, टारगेट के बुक में चित्र में जो दिया गया मान है और क्वेश्चन में दिया गया मान में अंतर कर दिया गया है, चित्र के मान गलत हैं, ठीक है। अब समझ लें इसमें क्या दिया हुआ है, ABC और ये PQ का मान दिया हुआ है। तो ABC में AP का मान दिया है 2 और PB का मान दिया है 6।
और इधर दिया है 3। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है बुक में, लेकिन यहाँ 3 होगा।